Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am Kamini Bonde. Today we are going to learn Standard 7th Subject Geography Lesson number 10 Human Settlements मतलब मानवीय बस्ती. Try this. Look at the following picture. Find suitable location for human settlement and show them in the picture. मतलब नीचे दिए गए चित्र की चौकट में मानवीय बस्ती कहाँ हो सकेगी और इसका अनुमान आपको लगाना है और उस स्थान पर बस्ती दिखाना है. ओके. Why were the settlements shown at the specific places? Why should they be located there? Why can't they be located in other places? मतलब चित्र में दिखाई दी गई बस्तियाँ उसी स्थान पर क्यों दिखाई, उन बस्तियों के वहाँ होने का क्या कारण है, अन्य स्थान पर वे न दिखाने का क्या कारण है, ये आपको बताना है. नेक्स्ट है ऑब्जर्व द पिक्चर्स गिवन इन फिगर 10.2 ABCD. Think and answer the following questions. मतलब ये 10.2 ए और बी डायग्राम यहाँ पे हमें दी है और नेक्स्ट पेज पर सी एंड डी दी है और हमें बोला है कि आकृति 10.2 अवकड़ो मतलब ABCD चित्रों का निरीक्षण करना है और उन पर विचार करके हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ऑल कैन यू सी इन द पिक्चर्स. मतलब चित्रों में क्या क्या दिखाई दे रहा है. नेक्स्ट है व्हाट आर द फैमिलियर फ्यूचर्स. मतलब इनमें से तुम किन किन बातों से परिचित हो. नेक्स्ट है थर्ड नंबर विच पिक्चर शोज स्पार्स सेटलमेंट्स. मतलब किस चित्र में विरल बस्ती है. नेक्स्ट है विच पिक्चर शो एग्रीकल्चर. किस चित्र में खेती दिखाई दे रही है. नेक्स्ट है विच पिक्चर शोज डेंस सेटलमेंट यानी किस चित्र में घनी जनसंख्या वाली बस्ती दिखाई दे रही है. विच पिक्चर शोज हाई राइज बिल्डिंग्स. मतलब किस चित्र में गगनचुंबी इमारतें दे रही है. नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग असाइन अ सुटेबल नेम टू ईच ऑफ द पिक्चर्स. रूरल सेटलमेंट, ट्रिबल, हैमलेट, टाउन, सिटी. मतलब ऊपर दिए गए चित्रों को निम्न में से उचित नाम देना है. ग्रामीण बस्ती, आदिवासी पाड़ा, नगर या महानगर. अरेंज द पिक्चर्स अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन द सेटलमेंट्स. और बस्तियों में दिखाई देने वाले विकास के अनुसार चित्रों का क्रम आपको लगाना है. नेक्स्ट है जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन. मतलब भौगोलिक स्पष्टीकरण दिया है यहाँ पे. जल की उपलब्धता, आह्लाददायक जलवायु. देखो यहाँ पे दिया है ह्यूमन सेटलमेंट्स फ्लोरिश एट प्लेसेस विथ फेवरेबल जोग्राफिक कंडीशंस सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कंडक्टिव कंडसिव क्लाइमेट, फर्टाइल लैंड एक्सेट्रा. मतलब देखो यहाँ पे दिया है हमें कि जल की उपलब्धता, आह्लाददायक जलवायु, उपजाऊ भूमि जैसे अनुकूल भौगोलिक घटकों वाले परिवेश में मानवीय बस्तियाँ विकसित होती है. नेक्स्ट है इन अर्ली सेटलमेंट्स द ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल वेयर dependent on the locally available natural resource. This give rise to separate settlement of people engaged in a particular occupation. For example, people along the sea coast are engaged in fishing. Their settlements became fishing hamlets, polywada, forest dwellers or
ट्राइबल पीपल यूज फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर लिवलीहुड। मतलब बस्तियों के प्रारंभिक काल में प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर व्यवसाय निश्चित होते गए और उन्हीं के आधार पर विशिष्ट कार्य करने वाले समूहों की अपनी स्वतंत्र बस्ती का निर्माण होता गया। जैसे देखो, समुद्री तट पर रहने वाले लोगों का व्यवसाय मछली पकड़ना है और उनकी बस्ती अर्थात कोलीवाड़ा मछुआरों की बस्ती बोला है। और वन प्रदेश में रहने वाले लोगों का व्यवसाय वन से प्राप्त उत्पादनों पर आधारित होता है। They live in forest areas in tribal hamlets. Adivasi Padas agriculture is practiced in fertile areas. Farmer families build their house in or near their fields. मतलब यहाँ रहने वाले आदिवासियों की बस्ती को पाड़ा कहते हैं और उपजाऊ भूमि वाले स्थान पर कृषि कार्य किया जाता है। किसानों के परिवार अपने व्यवसाय की सुविधा की दृष्टि से खेतों में ही घर बनाकर रहते हैं और इसे ही बस्ती शब्द से संबोधित किया जाता है। द सेटलमेंट्स ग्रेजुअली ग्रो बिगर। द सेटलमेंट वेयर द ओरिजिनल ऑक्युपेशंस of the majority of the people are based on natural resources are called rural settlements. Agriculture, fishery, etc. are some this occupation. और देखो, कालांतर में बस्ती का विस्तार हुआ अर्थात उसे बाड़ी कहा जाने लगा और जिस बस्ती के अधिकांश लोगों के व्यवसाय यहाँ वहाँ के स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े हुए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कृषि, मत्स्य व्यवसाय, खदान कार्य आदि। और उस बस्ती को ग्रामीण बस्ती भी कहते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम अदर associated occupation also developed gradually in this रूरल सेटलमेंट्स। मतलब ग्रामीण बस्ती में मूल व्यवसाय के साथ साथ अन्य पूरक व्यवसायों को भी वृद्धि होती है। आया आपको यहाँ तक समझ में? ठीक है, आगे दिया है मैं एज अ रिजल्ट पीपल फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज माइग्रेट एंड सेटल देयर लीडिंग टू एन increase in the rural population. Houses are built and different facilities are developed from the growing population. Importance of secondary and hereditary occupation increase. The proportion of people engaged in primary occupations declines. मतलब देखो ग्रामीण बस्ती में मूल व्यवसाय के साथ साथ अन्य पूरक व्यवसायों की भी वृद्धि होती है और अंततः वहाँ रोजगार पाने हेतु आसपास के प्रदेशों से लोगों का आना प्रारंभ हो जाता है और वे वही स्थायी हो जाते हैं। इस कारण मूल ग्रामीण बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि होती जाती है और बढ़ती जनसंख्या को रहने के लिए आवास तथा अन्य विविध सुविधाएं विकसित की जाने लगती है। ऐसी बस्ती में द्वितीयक व तृतीयक व्यवसायों का महत्व और व्यापकता बढ़ती है। दिस प्रोसेस लीड्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट इनटू अर्बन सेटलमेंट ड्यू टू रिलीजियस, हिस्टोरिकल, कमर्शियल, एजुकेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स एंड also due to tourism. The original settlement may transform into an urban one if the population and the necessary amenities increase on a large scale in the urban areas, grow into metropolitan cities. मतलब देखो, इसकी तुलना में प्राथमिक व्यवसाय की मात्रा कम हो जाती है और उसका फलतः क्या होता है कि ग्रामीण बस्ती का रूपांतरण नगरीय बस्ती में हो जाता है और धार्मिक, ऐतिहासिक,
व्यावसायिक, व्यापारिक, शैक्षणिक, पर्यटन एवं प्रशासनिक आदि कारणों से धीरे धीरे मूल बस्ती का नगरों में रूपांतरण हो जाता है। जैसे बड़े पैमाने पर जनसंख्या और अन्य साधन सुविधाओं में वृद्धि होने से ये नगर आगे चलकर महानगर बन जाते हैं। ओके, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।